नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। उत्तर प्रदेश में महिला प्रशासनिक अधिकारी पर बेवफाई के आरोप का मामला देश भर में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश के देवास में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हालांकि इस बार बेवफाई के आरोप पत्नी पर नहीं बल्कि पति पर लगे हैं। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनते ही पति ने दूसरी शादी कर ली। अब पीड़ित महिला न्यायालय के चक्कर काट रही है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से यूपी की ज्योति मौर्य चर्चा का विषय बनी रही। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अपने पति के कंधे का सहारा लेकर आगे बढ़ने वाली ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन गई तो उसके बाद अपने पति को ही धोखा दे दिया। इस मामले के सामने आने के बाद अलग अलग जगह से कई ऐसे मामले सामने आते रहे जहां अपनी पत्नियों को आईएएस आईपीएस की तैयारी करवा रहे पति उन्हें वापस लेकर घर आ गए और कहा कि उन्हें दूसरी ज्योति मौर्य नहीं चाहिए। इस तरह में कई महिलाओं ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, जहां आज मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आपको बता दें, इस मामले में पत्नी की जगह पति धोखेबाज निकला है। पत्नी नौकरानी बनकर पति को पढ़ाई और उसके बाद पति एक अच्छी जगह पर होने के बाद पत्नी से धोखेबाजी कर बैठा और दूसरी शादी कर ली। दरअसल देवास जिले के बागली क्षेत्र में रहने वाली ममता बाई ने बताया कि उनके पहले पति की मौत के बाद अलीराजपुर के जोबट इलाके में रहने वाले कमरू पिता नरसिंह से उनकी पहचान हो गई। दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल गई। ममता बाई 3 साल तक कमरू के साथ लिव इन रिलेशन में रही। इस दौरान इंदौर में कमरू पीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरू की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इसी के चलते ममता बाई ने लोगों के घर पर नौकरानी बनकर पैसा एकत्रित किया। इतना ही नहीं, बस में कंडक्टर की भी काम किया और कमरू को पढ़ाई करवाई। वहीं जैसे ही कमरू का सिलेक्शन पीएससी में हो गया, वैसे ही उनकी नजरें बदल गई। ममता बाई के मुताबिक कमरू ने कोर्ट में उनसे लव मैरिज भी की थी, लेकिन अब साथ में रहने से इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर उनके द्वारा बागली न्यायालय में वाद भी लगाया गया है। ममता बाई के मुताबिक कमरू को 12,000 प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देना था, लेकिन अभी लंबे समय से नहीं दिया। ममता बाई के मुताबिक जब तक कमरू की सेल टैक्स विभाग में नौकरी नहीं लगी थी, तब तक उनका व्यवहार काफी अच्छा था, लेकिन जैसे ही सीटीओ के पद पर पदस्थ हुए वैसे ही उनकी नजरें बदल गईं। ममता का कहना है कि कमरू की पोस्टिंग रतलाम में है। उनके बीच एक बार ही मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद रिश्ते नाते सब टूटते चले गए। पीड़ित ममता बाई का कहना है कि कमरू उन्हें उनके मामा के घर और मायके छोड़कर कहीं बाहर भाग चुके हैं। पहले जब ऐसी घटना घटित हुई थी, उस समय जन सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी, जिसके बाद महिला बाल विकास की टीम कमरू और उनके परिवार के सदस्यों को समझाई। इसी के चलते दोनों में समझौता हो गया। उनके द्वारा न्यायालय में लव मैरिज कर लिया गया था। यह घटना उस समय की है जब ममता और कमरू धार में रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर की प्रवेश सूचना। MAMC मास्टर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन, MSc EM मास्टर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, MAJ मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म, BAMC बैचलर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, PGDRJ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल जर्नलिज्म, PGDCE पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।